छात्रों से बातचीत जारी रखेगा। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में हुई है सुनवाई। एनटीए ने दाखिल की है 4 ट्रांसफर याचिका। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका ट्रांसफर की मांग की गई है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका ट्रांसफर की मांग की है। कई हाईकोर्ट में दायर याचिका ट्रांसफर की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में याचिका देने वालों को नोटिस जारी और 8 जुलाई को बाकी याचिकाओं के साथ सुनवाई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की है अहम टिप्पणी। परीक्षा रद्द करेंगे तो काउंसलिंग भी रद्द होगी। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट दोहरा रहा है कि अगर परीक्षा रद्द होगी तो फिर काउंसलिंग भी रद्द की जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए के डीजी से पूरे मामले में सफाई मांगी है। शिक्षा मंत्री भी इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए के डीजी से पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है और सुबोध कुमार सिंह अब से थोड़ी देर में शिक्षा मंत्रालय जाकर अपना पक्ष रखेंगे। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया था। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का यह पूरा मामला है। धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। छात्र इस परीक्षा को रद्द करने की लगातार मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार फिर से दोहरा दिया है कि अगर परीक्षा रद्द हुई तो फिर काउंसलिंग भी रद्द की जाएगी। तो एनटीए ने दाखिल की है 4 ट्रांसफर याचिका और हाईकोर्ट में दाखिल याचिका ट्रांसफर की मांग की गई है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मयूर के पास एक बार फिर से चलते हैं। मयूर, सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि लगातार मामला चल रहा है और जो 4 याचिकाएं हैं उन्हें ट्रांसफर करने की मांग एक तरफ उठ रही है, लेकिन बार बार एक ही टिप्पणी की अगर परीक्षा रद्द होगी तो काउंसलिंग भी ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगी। सवाल छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है कि आप पैसा भी खर्च करो, पढ़ाई भी करो, मेहनत भी करो और फिर ऐसे हालात बन जाए। हाँ बिल्कुल कि 2017 में एनटीए का गठन हुआ, 2018 में पहली परीक्षा कराई और महज 6 सालों में ही इनकी सारी व्यवस्था धराशायी रह गई। पेपर लीक हो रहा है, कॉन्फिडेंशियल ये विभाग होता है, उसके बाद इस तरीके की चीज़ें होना तो कहीं ना कहीं शक भी इस पर ज़रूर होता है कि कहीं ना कहीं अंदर के अधिकारी भी तो इसमें मिले हुए नहीं है। सालों साल सर बच्चे मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसका पैसा खर्च करते हैं और अब मामला कोर्ट में चला जाता है। इतने लंबे तक सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने रिपोर्ट एनटीए से मांगी है। आपको लगता है कि एनटीए अपनी गलती मानेगा? सर अभी तक तो एनटीए ने अपनी कोई गलती नहीं मानी है। अगर उस पर कोई आरोप लगता है तो वो उसका कोई एक्सक्यूज़ दे देता है। उससे बोला गया 718 और 719 नंबर नहीं आते हैं, वो एक नई थ्योरी लेके आ गए कि ये ग्रेस मार्क हमने दे दिए और फिर जो रेफरेंस दे रहे हैं वो एक ऐसे एग्ज़ाम का दे रहे हैं जो पेन पेपर का नहीं था, वो कंप्यूटराइज बेस्ड था, उसमें मार्क्स दिए गए, ग्रेस दिए गए थे और वो भी नीट या मेडिकल या इंजीनियरिंग किसी एग्ज़ाम में नहीं दिए गए, वो शायद क्लैट का एक एग्ज़ाम था उसमें दिए गए थे। तो जो भी उन पे एलिगेशन लगते हैं वो एक नई थ्योरी लेकर आते हैं, किसी चीज़ का एक्सेप्टेंस नहीं है। जबकि 2019 से जब से ये पेपर करवा रहे हैं तब से इन पे कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं। इस बार ये मास पूरी तरीके से पूरा फैला हुआ है और लोगों को पता चला है। मीडिया का इसमें कवरेज बहुत अच्छा है। इस बार आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मीडिया कवरेज इस बार बहुत अच्छा मिला है और एनटीए को इसका जवाब देना चाहिए। और मेरी अपील धर्मेंद्र प्रधान जी से है, एनटीए को चाहे बर्खास्त करें, चाहे एनटीए से ये ले वापस सीबीएसई को ये एग्जाम दे ताकि ये एग्जाम जो है अच्छे तरीके से। सवाल लगातार जैसा कि सर ने बताया कि लंबे समय से खड़े हो रहे हैं एनटीए की कार्यप्रणाली पर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार बहुत बड़ा खुलासा हुआ है तो शायद उम्मीद है कि कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपकी क्या राय है इस पर? कार्रवाई होनी चाहिए कि खाली जांच चलती रहेगी? कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है कि उनको उस चीज़ से उनको छीन लेना चाहिए। क्योंकि हमारे बड़े लोग ये कहते हैं जो कोई चीज़ अगर सही हक से कर ना पाए, जो उसको वो काम देना ही नहीं चाहिए। उनसे वो चीज़ लेके उससे बेहतर लोगों को एनटीए रहे और उस जो लोग काम नहीं कर पा रहे उनको बर्खास्त करके अच्छे लोगों को रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही ईमानदारी पे शक है एनटीए? यस सर, बिल्कुल इतना बड़ा स्कैम हो गया जो कि अभी 20 सालों में कभी नहीं हुआ। और सीबीएसई पेपर कराता था तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से सही होता क्योंकि वो एक पैटर्न बेस्ड होता था। लास्ट ईयर भी इन्होंने सिलेबस चेंज किया और इस बार उन्होंने वो चीज़ें दे दी जो उन्होंने सिलेबस से हटाई थी, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं बच्चों को। दिक्कतें हो जाती हैं अभी पढ़ाई, क्योंकि ये सब चीज़ें जब देखने को मिलते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होते हैं कि आखिरकार हमारा भविष्य क्या होगा, कैसे पढ़ाई करेंगे। आप लोग तो किसी तरीके से हताहत तो नहीं है? सर मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैंने ड्रॉप लिया है सर। मैं अभी शुरुआत ही खराब हो गई इस तरीके से, तो फ्यूचर अभी कैसे क्या होगा?
सर बट आई होप फॉर द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। मेहनत लगातार करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो। सर कुछ भी हो जाए सर, कोशिश तो करनी है क्योंकि हमारा पूरा फ्यूचर डिपेंड है इसी पर। सर अगर एनटीए नहीं कर पा रहा तो सर वो किसी और को जिम्मेदारी दे दे, अगर नहीं हो रहा उससे तो सर नहीं करे। बिल्कुल नहीं बन रहा है सवाल तो कोई एनटीए से करे जा रहे हैं कि आखिरकार जी, सिस्टम में बिल्कुल सुधार आना कैसे चाहिए होगा, क्योंकि क्योंकि हम छात्रों के इतनी भविष्य से जुड़ा हुआ है पूरा मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए जानकारी दे